जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वो 1 घंटा, क्या आप जो है एक्सीडेंट हो रहा है तो सिर्फ आप देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, ये होना चाहिए कि आपको जो है एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। जो बीच में जैसे ही एक्सीडेंट होता है उस 1 घंटा में एक जिम्मेदार व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, वो आदेशात्मक होता है जी, ठीक है। और ये त्रिकोणीय जो है संकेतक होता है, और ये सूचनात्मक होता है, सूचना बताता है, जो कि नीला में दिया गया है, सूचनात्मक होता है। ये क्या होता है? स्वागत है हमारे रायपुर आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आज जो है हम परिवहन आरक्षक, जो कि आने वाले एग्जाम परिवहन आरक्षक में आने वाले जो सिलेबस दिया हुआ है आपके, जिसमें सड़क सुरक्षा परिवहन संबंधी जो प्रश्न हैं उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ज़्यादा हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं, हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और इससे संबंधित और क्या क्या पढ़े जानकारी हैगा वो वीडियो के आगे इस माध्यम से जो है हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, आदेशात्मक सड़क चिन्ह जो मिलिट्री रोड साइंस होता है सामान्यतः किस आकार के होते हैं? त्रिकोणीय होते हैं, गोलाकार होते हैं, आयताकार होते हैं, अष्टभुजाकार होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस टाइप से जो है आपको देखने को मिलेगा। ये गोलाकार होगा, ये आयताकार होगा, ये होगा, ठीक है, आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आपका आंसर होगा आदेशात्मक जो सड़क चिन्ह होंगे वो गोलाकार होगा, सर्कुलर होता है। आदेशात्मक चिन्ह ये संकेत है कि सड़क पर क्या अनिवार्य है, ठीक है, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है। लेकिन इसके भी अपवाद होते हैं। अपवाद कैसे होते हैं? ये जो आपका स्टॉप है ये भी आपका अपवाद है। गिव अवे भी जो है ये आदेशात्मक होते हुए भी जो है ये जो है गोलाकार में नहीं होता है। बाकी जितने आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं वो गोलाकार होते हैं, याद रखे रहिएगा। ये क्या होते हैं? आपके गोलाकार ही होते हैं। स्टॉप और गिव अवे इसमें अपवाद हैं। ठीक, तो इसके लिए पूरी मतलब जो हमारा क्लास है हमारे रायपुर आईएएस एकेडमी के जो आप ऐप है उसके द्वारा जो है पूरे परिवहन आरक्षक का कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। उसमें सभी जो है एक एक क्लास को जो है हमने डील किया हुआ है कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे आ सकते हैं, और परिवहन जो सड़क सुरक्षा संबंधी जो टॉपिक है उसमें जो है हम लोगों ने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें पूरा क्लास है आपका। ये जो है आपका पाठ्यक्रम है। जिनको नहीं पता है परिवहन आरक्षक का पाठ्यक्रम क्या है, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान और सामान्य गणितीय योग्यता है, परिवहन, ये जिसके विषय में हम लोग अभी क्लास ले रहे हैं, परिवहन सड़क सुरक्षा यातायात का सामान्य नियम, ये हमको जानना है। छत्तीसगढ़ का इतिहास है, पूरी छत्तीसगढ़ का, मतलब आपका वेटेज है इसमें। ये सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जिनको जो है गणित किसी भी प्रकार से नहीं आता है, क्योंकि गणित जो है दिया ही नहीं है इसमें। भाई गणित दिया है क्या कहीं पर? कहीं पर भी आपको गणित नजर नहीं आएगा, ना ही रीजनिंग नजर आएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका गणित कमजोर है, जो सिर्फ जीएस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परिवहन आरक्षक आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इंडिया सीजी परिवहन, और ये पूरा जो है आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। सभी प्रकार से जो है ये एसआई बैच हो, एसआई टेस्ट सीरीज हो, मंडी उप निरीक्षक हो, देखिए फायरमैन परिवहन आरक्षक का बैच जो है मात्र 2699 रुपए में। और जो भी टॉप 20 लोग इसमें पहले परचेस करेंगे किसी भी हो के लिए, उसमें जो है 20% का ऑफ मिलेगा आपको। जो है 8982666996 में सिर्फ आपको मैसेज करना है, या कॉल भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जो है इसके माध्यम से जो है हमको पता चल जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमारा सभी बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। रुकिए स्टॉप का सड़क चिन्ह किस आकार का होता है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप बता सकते हैं गोल होता है, वर्गाकार होता है, अष्टभुजाकार होता है। तो हमको पता है ये ऑक्टागोनल होता है, अष्टभुजाकार होता है। इस प्रकार से आप देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सचेतक सड़क चिन्ह जो है उसकी पहचान क्या है? नीले रंग का वृत्त होता है, लाल बॉर्डर वाले त्रिकोण होते हैं, नीले रंग के आयत होते हैं, लाल बॉर्डर वाले वृत्त होते हैं, ये आपको बताना है। तो संकेतक जो होता है, देखिए ये सब संकेतक है। जो त्रिकोण आपको दिख रहा है, ये जब संकेतक जो है यही आपको दिखेगा। संकेतक इस टाइप से आपको दिखता है। तो ये लाल बॉर्डर वाले त्रिकोण जो होते हैं, हमेशा ये त्रिकोण जो होता है संकेतक होता है, जबकि जो है गोलाकार जो है आपका आदेशात्मक होता है। याद रखे रहिएगा ये। ठीक, तो पूरा जो है कोर्स हमारे रायपुर आईएएस एकेडमी के ऐप में जाके जो है आप प्ले स्टोर में भी जाएंगे और लिखेंगे RIA एकेडमी। जब आप लिखते हैं तो वहां पर जो है आपको प्ले स्टोर पर भी जो आपको मिल जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीले वृत्त के ब्लू सर्कल के अंदर सफेद रंग में लिखा 30 क्या दर्शाता है? अधिकतम गति 30 किलोमीटर पर घंटा, अधिकतम न्यूनतम गति 30 किलोमीटर पर घंटा, वाहन का वजन 30 टन से कम होना चाहिए, या 30 मीटर बाद पार्किंग है। क्या होना चाहिए आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पर यह है कि आपको जो है नीले वृत्त के अंदर जो है सफेद रंग का जो ये न्यूनतम गति जो है आपको लगभग कितना रखना है? आपको 30 किलोमीटर पर घंटा की ओर रखना है। ये अनिवार्य है आपके। उसका मतलब है कि आप 30 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से आप जा सकते हैं वहां पर, उससे ज्यादा आप बढ़ाने का प्रयास नहीं करना है आपको। सड़क पर बनी हुई टूटी हुई सफेद रेखा ब्रोकन व्हाइट लाइन का क्या अर्थ है? देखिए ये इस प्रकार से ब्रोकन व्हाइट लाइन है, आपको दिख रहा होगा ये पर। ठीक है, अच्छे से हमने इस पूरे क्लास में जो है आपको डील किया हुआ है, एक एक चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और क्लास में भी सेम टू सेम जो है आप जब परिवहन आरक्षक का कोर्स लेंगे तो एक एक चीज को आपको डील करके बताया गया है, उससे संबंधित MCQR आपको मिल जाएगा अलग से। ठीक, और जो है टेस्ट सीरीज भी आपको जो है उसके जैसे ही कोर्स लेते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आपको परिवहन आरक्षक का फ्री में मिल जाएगा आपको, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो सड़क पर बनी हुई टूटी हुई सफेद रेखा, इस रेखा को पार करना सख्त मना है। आप सावधानी पूर्वक और सुरक्षित होने पर ही ओवरटेक कर सकते हैं या लेन बदल सकते हैं। यह केवल 2 पहिया वाहन चल सकते हैं। यह पार्किंग के लिए आरक्षित है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा? ये होगा आप जो है सावधानी से सुरक्षित ओवरटेक या लेन पर बदल सकते हैं। सावधानी पूर्वक जो है सुरक्षित होने पर ओवरटेक कर सकते हैं, लेन पर जो है आप बदल सकते हैं। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की अवधि कितनी होती है? देखिए जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लिया जाएगा और जो है साइन वाइन वगैरह, और इसके बाद जो है आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में जो है आपको उस समय जो है आपको कितनी अवधि मिलेगा ये है। और एक बार जो है फिर उसमें आपको टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए भी बीच में जाना पड़ता है, तब जाके बिना ड्राइविंग टेस्ट के जो है, देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है आप किस स्टेप में आप गुजरते हैं बोल के। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, लेकिन जिनके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो बना लीजिए, क्योंकि परिवहन आरक्षक के लिए बिल्कुल काम आएगा। ठीक, परिवहन आरक्षक के लिए। और जिनको नहीं पता है परिवहन आरक्षक क्या है, तो वो है आपका 12वीं पास। सिर्फ आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास यदि है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अभी भी फॉर्म भरा रहा है तो इसके लिए आपको चूकना नहीं है। चलिए, तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैधता होती है वो होती है आपका 6 महीने तक का होता है। चलिए, सड़क दुर्घटना के संदर्भ में गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? सुबह का समय जब विजिबिलिटी सबसे अच्छी होती है, दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा, वह समय जब ट्रैफिक सबसे कम होता है, लाइसेंस प्राप्त करने का समय, ये आपको बताना है। ठीक है, गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा जब आप किस प्रकार से प्राथमिक उपचार देते हैं, वही आपके लिए गोल्डन आवर है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वो 1 घंटा, क्या आप जो है एक्सीडेंट हो रहा है तो सिर्फ आप देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, ये होना चाहिए कि आपको जो है एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। जो बीच में जैसे ही एक्सीडेंट होता है उस 1 घंटा में एक जिम्मेदार व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, वही जो है आपका गोल्डन आवर के अंतर्गत में आता है। ठीक है, एक एक चीज को हमारे क्लास में जो है डील किया गया है। ठीक, तो जिसको भी जो है इससे कोई भी डाउट होता है या जिसको भी कोर्स परचेस करना है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे वो मंडी उप निरीक्षक का हो, किसी का भी हो। और फायरमैन का भी क्लासेस स्टार्ट हो गया है। ठीक, चलिए, पहाड़ी सड़कों पर ड्राइविंग करते समय किसे प्राथमिकता राइट ऑफ अवे दी जानी चाहिए? नीचे उतरने वाले वाहन को, भारी वाहनों को, ऊपर चढ़ने वाले वाहन को, जब वाहन तेज गति में हो। चलिए बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हिल रोड्स पर ड्राइविंग करते समय किसे प्राथमिकता दिया जाना चाहिए? तो अफकोर्स सी बात है, जो ऊपर चढ़ने वाले वाहन होंगे वो नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जो है ऊपर चढ़ने वाले वाहन को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, राइट ऑफ अवे दिया जाना चाहिए। और ये जो है जब आप
हिल रोड्स पे जब जाएंगे तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव रहित संपार, ये आपको देखने को मिलेगा अंडर गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, इस प्रकार से, ठीक है। जो संपार होते हैं जो रेलवे पे लगे हुए होते हैं, इस प्रकार से आपको संकेतक के वो में होता है, रेल है तो ये क्या है, रेलगाड़ी इंजन, मतलब चेतावनी चिन्ह में कौन सा चित्र बना होता है, रेलगाड़ी इंजन, पटरियों के ऊपर बाड़, बिजली का खंभा या सिग्नल बत्ती। तो ये तो आपको दिख रहा है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। यहां पर लिखा हो रेलगाड़ी का इंजन इसमें संपार में लगा होता है, और ये क्या होता है आपका संकेतक है, ना कि आदेशात्मक है। त्रिकोण हमेशा क्या होता है, संकेतक होता है। ये इस बात को संकेत करता है कि ये संपार इसलिए है क्योंकि इसमें रेलगाड़ी आता है। आपको जो है बैरियर को, जब तक रेलगाड़ी रहेगा, आना जाना रहेगा या आने वाला रहेगा तो क्रॉसिंग बंद रहेगा, जैसे ही नहीं आने वाला रहेगा तो क्रॉसिंग खुल जाएगा। चलिए, सूचनात्मक सड़क चिन्ह का सामान्यतः किस आकार का होता है और कौन से रंग का होता है? गोल आकार लाल बॉर्डर, त्रिकोणीय पीला रंग, आयताकार नीला रंग, अष्टभुजाकार लाल रंग। चलिए इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, गोलाकार जो होता है वो आदेशात्मक होता है जी, ठीक है, और ये त्रिकोणीय जो है संकेतक होता है, और ये सूचनात्मक होता है, सूचना बताता है, जो कि नीला में दिया गया है, सूचनात्मक होता है। ये क्या होता है, सूचनात्मक होता है। तो आयताकार नीला रंग जो है आपको, ये देखिए आयताकार जो है ये सूचना दे रहा है कि यहाँ पेट्रोल पंप है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ जो है ये टी है, पी है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ बस है, यहाँ साइकिल आता है, यहाँ रेस्टोरेंट है, ये चम्मच दिया हुआ है, चम्मच और चाकू, ठीक है, ये पार्किंग है यहाँ पर, ठीक, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके सूचनात्मक सड़क चिन्ह होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जिनको भी जो है कोई सा भी बैच चाहिए तो वो दिए गए नंबर 8982669996 पे कॉल कर सकते हैं। एसआई बैच जो है मात्र 3500 रुपए, इसमें जो है टॉप 20 लोगों को जो है 20% का ऑफ मिलेगा। किसी भी यहाँ पर कोई भी टेस्ट सीरीज जो है उसके साथ फ्री मिलेगा, और कोई भी कोर्स परचेस करने पर आपको जो है 20% का ऑफ मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल करके जो है टॉप 20 में आने का आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए, 12वीं पास वाले जितने लोग हैं उनके लिए परिवहन आरक्षक बनने का यह सुनहरा मौका है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क चिन्ह का प्रकार है इस तरफ और आकृति की विशेषता है। अभी इसके लिए हम बता चुके हैं कि आदेशात्मक क्या होता है जी, आदेशात्मक होता है गोलाकार, संकेतक क्या होता है आपका त्रिकोणीय होता है, सॉरी सूचनात्मक जो है आपका त्रिकोणीय होगा, ठीक है। जो संकेतक होता है सचेतक होता है, उसकी आंसर के विषय में हम बता रहे हैं कि ये संकेतक जो होता है वो त्रिकोणीय ही होता है, और सूचनात्मक जो होता है वो अभी बताए थे सूचना देने का जो कार्य करता है वो आयताकार होता है। रुकिए चिन्ह जो है ये गिव अवे, और रुकिए चिन्ह स्टॉप चिन्ह जो अभी बताए थे अष्टभुजाकार में होता है, और गिव अवे भी जो है वो अष्टभुजाकार में होता है। तो ए का 1, सॉरी ए का 3, बी का 4, हाँ आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सही जोड़ी भी मिलाने के लिए आ सकता है। हमने सभी प्रकार के डील किया है कि व्यापम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं कि भाई हमारा उद्देश्य जो है आपको सिंगल क्वेश्चन दे देना है। तो जो भी आपके परिवहन आरक्षक का टेस्ट सीरीज है, बकायदा जो है सीजी व्यापम में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जिस लेवल पे आ रहे हैं और जो उनकी प्रवृत्ति है, उसी प्रकार से जो भी आपको परिवहन आरक्षक के टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लास में भी पूरी तरह से जो है जो वर्तमान में व्यापम की जो प्रणाली आ चुकी है उसके अनुसार ही हमारा क्लास हो रहा है, ठीक। चलिए, कथन एक दिया हुआ है, पहाड़ी रास्तों पर नीचे उतरने वाले वाहन को रुककर ऊपर चढ़ने वाले वाहन को पहले जाने देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए। पहाड़ी रास्तों पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर चढ़ने वाले वाहन के लिए रुकने बाद दोबारा चलाना अधिक कठिन और जोखिम भरा होता है। तो ये कारण है, इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो वाकई जो है अभी इससे पहले ही बता चुका हूं, दोनों कथन सत्य है कि जब भी पहाड़ी रास्तों में जो नीचे उतरने वाला वाहन है उसको रुक कर जो है ऊपर चढ़ने वाले वाहन को रास्ता देना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ऊपर चढ़ने वाला वाहन को फिर से रुक कर जो है दोबारा चलाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, सड़क मार्किंग
रोड मार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। टूटी हुई सफेद रेखा, इसे आप सुरक्षित होने पर ओवरटेक या यू टर्न के लिए पार कर सकते हैं। निरंतर सफेद रेखा, ठीक है, निरंतर सफेद रेखा ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, निरंतर सफेद रेखा। देखिए टूटी हुई सफेद रेखा है, सॉलिड व्हाइट लाइन, इसे पार करना या इसके ऊपर चलना मना है। दोहरी पीली रेखा, आपको दोहरी पीली रेखा यहां पर ऐसे देखने को मिल जाएगा, डबल येलो लाइन, इसका अर्थ है कि आप अपने लेन पर ही रहें, इसे पार करना सख्त वर्जित है। चलिए बताना है कौन कौन सा कथन जो है आपको सही लग रहा है। तो देखते हैं, ये तीनों की तीनों जो है आपका सही है। टूटी हुई सफेद रेखा, इसे आप सुरक्षित होने पर ही ओवरटेक या यू टर्न के लिए पार कर सकते हैं। निरंतर सफेद रेखा, इसे पार करना या इसके ऊपर चलना बिल्कुल मना होता है। दोहरी पीली रेखा, इसका अर्थ यह है कि अपनी लेन पर ही रहें, इसे पार करना सख्त वर्जित है। तो हमारा तीनों का तीनों आंसर बिल्कुल सही है। ये यहां पर साइन दिया हुआ है, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में सही सीक्वेंस क्या है। देखिए मैंने जैसे ही प्रश्न दिया और ये प्रश्न आ गया, और ये प्रश्न आना जो है स्वाभाविक है, ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी प्रकार से जो है हमने यह प्रश्न बनाया हुआ है। चलिए बताना है, स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन 30 दिन बाद होता है। लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना, वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर में पंजीकरण करना, ड्राइविंग टेस्ट पास करना, कौन सा जो है आपका सही आंसर है, ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहले जो है वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले पंजीकृत करेंगे, फिर लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करेंगे, और उसके 30 दिन बाद जो है आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस की जो अवधि होती है वह 6 महीने की होती है। अंत में ड्राइविंग टेस्ट पास करेंगे, फिर जैसे ही आप ड्राइविंग टेस्ट पास करेंगे तो आपके घर में जो है डाक के माध्यम से क्या आ जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाएगा। तो 3214 यहां ये सही आंसर होगा। यही प्रक्रिया है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की। चलिए सबको मजा आ रहा होगा, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न आने हैं, और बहुत सारे प्रश्न जो है हम परिवहन आरक्षक के लिए लेके आएंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। शराब पीकर वाहन चलाना, ड्रंकिन ड्राइविंग कानूनी अपराध है, और इसे दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। देखिए शराब पीने से जो है वाहन चलाना कानूनी अपराध इसलिए है क्योंकि देखिए शराब पीने वाले का जो माइंड होता है वह ठीक से उसमें वर्क नहीं कर पाता है, तो उसको जो है सोचने समझने की शक्ति जो है सामान्य मानव की तुलना में कम हो जाती है। तो वो तो अपने आप ही डूबेगा सनम, और एक दूसरे को भी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली प्रक्रिया चलती है। इसीलिए ये सब नहीं करना चाहिए। शराब मस्तिष्क की कार्य क्षमता को धीमा कर देती है, जिससे ड्राइवर की प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। यही बात मैं बता रहा था। तो इसका दोनों आंसर क्या होगा, सही होगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। देखिए उसकी प्रतिक्रिया समय जो है बढ़ जाता है और निर्णय लेने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सिर्फ प्रतिक्रिया देते रहेगा। चलिए बारिश के मौसम में ड्राइविंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव सही है। वाहन की गति को कम रखें, बार बार जो है ब्रेक पैडल दबाकर चेक करते रहें, सामने वाले वाहन से सामान्य दिनों की अपेक्षा कम दूरी बनाकर रखें, अगर विजिबिलिटी कम हो तो हेडलाइट लो बीम पर रखें। चलिए केवल 1, 1, 2, 4, 1, 3, 4 या 1, 3, 4 कौन सा आंसर आपका सही होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो वाहन की गति धीमी रखना है, बार बार ब्रेक पैडल दबाकर चेक करते रहना है, और जो है अगर विजिबिलिटी कम हो तो लो बीम भी रखना है। 1, 2 और 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग माइनर्स द्वारा वाहन चलाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थिति में कानूनी रूप से छूट प्राप्त है। यदि वह 15 सी से कम क्षमता वाला गियर वाला स्कूटर चला रहे हैं, 15 सीसी का, 50 सीसी का,
यदि वे अपने माता पिता की लिखित अनुमति के साथ गाड़ी चला रहे हैं, यदि वे बैटरी चालित वाहन चला रहे हैं जिसकी मोटर क्षमता जो है 0.25 किलोवाट से कम और अधिकतम गति 25 किलोमीटर घंटा से कम है, नाबालिगों को किसी भी स्थिति में सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, आपको बताना है। ठीक, तो सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, यदि वो बैटरी चालित वाहन चला रहे हैं जिसकी मोटर क्षमता 0.25 किलोवाट हो और अधिकतम गति 25 किलोमीटर घंटा से कम हो, याद रखे रहिएगा, मतलब साइकिल जैसे ही आपको चलाना है। चलिए, स्लोप जो ढलान होता है इस टाइप से, उस पर कार पार्क करते समय यदि कार का मुंह ढलान की ओर हो तो रिवर्स गियर में डालना चाहिए। गियर में गाड़ी खड़ी करने से इंजन की ब्रेकिंग शक्ति पहियों को घूमने से रोकती है, जो हैंड ब्रेक के साथ मिलकर सुरक्षा बढ़ाती है। तो क्या आंसर होगा? ये भी जो है सही है, ए और आर दोनों सही है और ये सही व्याख्या करता है, क्योंकि रिवर्स गियर में ही डालना चाहिए, तब जाके जो है आपको जो है कार पार्क करते समय जो है कार का मुंह ढलान की ओर हो तो डाउन हिल की तरफ हो तब, और हैंड ब्रेक के साथ जो है हमेशा ये कार्य करना चाहिए, वही सुरक्षा हमारा बढ़ाता है। चलिए, आदेशात्मक सड़क चिन्ह के आकार संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपवाद है? अभी बताए थे, प्रवेश निषेध गोल, रुकिए स्टॉप अष्टभुजाकार, रास्ता दीजिए गिव अवे उल्टा त्रिकोण, और गति सीमा गोल। तो जितने भी गोल होते हैं वो आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आदेशात्मक चिन्ह हैं जो अपवाद है, जो गोल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आपका अष्टभुजाकार और ये वाला रास्ता दीजिए उल्टा त्रिकोण, ये वाला उल्टा त्रिकोण, ये वाला हो गया अष्ट, और एक होता है आप बता चुका हूं अष्टभुजाकार। बाकी जो है आदेशात्मक होते हैं, जो गोल गोल होंगे वो सब आदेशात्मक होंगे, ये भी आदेशात्मक होंगे, लेकिन आदेशात्मक के साथ साथ जो है उनका प्रवृत्ति जो है गोल नहीं होता है। तो आंसर होगा केवल 2 और 3। तो जिनको भी जो है एसआई बेच, मंडी उप निरीक्षक, फायरमैन या परिवहन आरक्षक का जिनको भी कोर्स परचेस करना है, हमारे दिए गए नंबर 8982669996 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो है हम क्लास में टेस्ट सीरीज करवाते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगा। जिनको भी ये कोर्स परचेस करना है तो यह कोर्स जो है आप परचेस कर सकते हैं ऐप के माध्यम से, या जो है कॉल या मैसेज के माध्यम से भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, और जल्दी से जल्दी टॉप 20 लोगों को जो है 20% का ऑफ मिल रहा है। तो जितने लोगों को कोर्स परचेस करना है जल्दी से जल्दी विलंब न मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है नजदीक में है, ज्यादा महीना 2-3 महीना ही बचा हुआ है, 1-2 महीना किसी का, आपके फायरमैन का जुलाई में है, ठीक है, परिवहन आरक्षक और मंडी का तो आस ही पास है। तो इसके लिए जो है आप तैयार रहने के लिए जो है आप जल्दी से जल्दी एग्जाम कम समय में तैयारी करने के लिए आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए, सड़क के किनारे कर्व पर लगी पीली निरंतर रेखा सॉलिड कंटिन्यूअस येलो लाइन का क्या अर्थ है? यह ओवरटेकिंग करना मना है, यह सड़क के किनारे को दर्शाती है, यह पार्किंग करना प्रबंधित है, लेकिन स्टॉपिंग के लिए अनुमति हो सकती है। आपको यह जानकारी बताना है कि इसका आंसर क्या होगा सड़क के किनारे के लिए। ठीक है, चलिए बताना है आपको। तो ये है, यहां पार्किंग करना प्रतिबंधित है, लेकिन रुकने के लिए अनुमति यहां हो सकती है, बाकी आप पार्किंग वगैरह मत कीजिए, ये बता रहे हैं। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक वाहन चालक को अपनी लो बीम हेडलाइट का उपयोग करना अनिवार्य है? ठीक है, लो बीम हेड करना अनिवार्य है। तो जब सामने का कोई वाहन आ रहा हो चकाचौंध से बचने के लिए, यह भी सही है। कोहरे में ड्राइविंग करते समय, यह भी सही है। शहरों में अच्छी रोशनी वाली और बारिश के दौरान, मतलब सभी की सभी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, गोल्डन आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। गोल्डन आवर के दौरान किसी घायल के व्यक्ति, गोल्डन आवर बता चुके हैं हम लोग। गोल्डन आवर वह होता है जब दुर्घटना के बाद का जो पहला घंटा होता है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। इसमें घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए ABC नियम का पालन करने के समय सी का क्या अर्थ होता है? काल, मतलब एम्बुलेंस को कॉल करना, सर्कुलेशन रक्त संचार, खून बहने को रोकना, केयर देखभाल करना, या कॉन्शियसनेस होश में लाना। चलिए बताना है आपको क्या आंसर होगा। देखिए, ABC का फुल फॉर्म होता है, ए फॉर होता है आपका एयर अवे, एयरवे, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रीदिंग,
ठीक है। ब्रीदिंग होता है मतलब सांस से संबंधित, सांस उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। और रक्त संचार, सर्कुलेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है, सर्कुलेशन की बात कर रहा है, रक्त संचार खून बहने से जो रोकना है उसकी बात यह कर रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा ए बी सी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने का चांसेस हो सकता है। क्रॉसिंग पर पीली बत्ती चमकने या जलने का सही समय क्या अर्थ है? चलिए इस क्वेश्चन को मैं कमेंट के माध्यम से जानकारी देने, आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट में मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। बाकी जो है आंसर नहीं भी देने पर हम लोग इसको जो है कमेंट में जो है हम इसको पिन कर देंगे, आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, कमेंट के माध्यम से जब आप जानकारी देंगे तो मुझे पता रहेगा कि कितने लोग जो है परिवहन आरक्षक के लिए सीरियस तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमको जो है दोबारा ऐसे प्रश्न लेके आने चाहिए ताकि जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको भी कोर्स परचेस करना है दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। रायपुर आईएएस एकेडमी जो है आपके हर तरह से आपका मदद करने, सहायता करने के लिए प्रयासरत है। आपके एग्जाम को अच्छा से अच्छा जाए इसके लिए हम कामना करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाइव क्लास में जाके देखेंगे हमने पीएससी के पहले जो कराया था वो कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अभी भी जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि हमने जो 2-4 दिन में जितना मेहनत किया है उसमें कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप बहुत आगे रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लाइव सेशन चल रहा था। आने वाले एग्जाम के लिए भी लाइव सेशन चलेगा। और जो है आप कोई सा भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप जो है यहाँ पर जो है आप पढ़ाई करेंगे और फिर लाइव क्लास लेंगे तो उसका जो है तैयारी अलग लेवल हो जाएगा, एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा